नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो चार्जशीट में। गुनहगार कोई गुनाह करता है तो कानून उसके बदले पीड़ित को इंसाफ और दोषी को बमशक्कत सजा देता है। जुर्म के बदले जिंदगी की जिल्लत जमाने में हर जिंदा इंसान तलाशता है, लेकिन बिना कोई गुनाह किए किसी को जिंदगी के सबसे बड़े सितम से गुजरना पड़े, उसे उस गुनाह के लिए जेल के अंधकूप में दशकों तक बंद कर दिया जाए जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं। निर्दोष होकर भी अगर आधी जिंदगी जेल की उस काल कोठरी में बीत जाए जहां दिन के उजाले में भी रात का घना अंधियारा, सांसों की मुफलिसी और एक छोटे से झरोखे से आती उजाले की बेदम परछाई, मानो सदेह कोई इंसान नर्क में पहुंच गया हो और घने अंधेरे में अकेले इस जंग का सिपाही बन गया हो। ये तीन ऐसे लोगों पर गुजरी जालिम दास्तां है जिसका जिक्र जब जब होता है तो कानून की कलम पर भरोसा करने वालों की भंगिमाएं बदल जाती हैं। ये तीन ऐसे लोगों की कहानी है जो बिना किसी जुर्म की जेल की काल कोठरी में ठूस दिए गए और अंधेरे काल ने उनकी आधी जिंदगी निगल ली। 40 साल 40 साल बाद जब सारे सितम की हदें पार हो गई तो फिर एक दिन जेल से तो रिहा हो गए वो लोग, लेकिन जेहन के कैद से कभी रिहा नहीं हो पाए। एक ने तो बाहर आने के 3 दिन बाद ही दम तोड़ दिया और दो बस जिंदा लाशें बनकर रह गए। वो कुछ ही महीनों में ही छूट जाते अगर कानून खुद उनकी राह में मुसीबतों का पहाड़ बनकर न खड़ा होता। वो कुछ ही सालों के बाद जेल से बाहर आ सकते थे, इस इस पूरी मशक्कत से आजाद हो सकते थे अगर पुलिस उनके इस खौफनाक सजा की पैरवी ना कर रही होती। चलिए भूमिका से आगे बढ़ते हुए अब अमेरिका के शहर लुइसियाना चलते हैं, जहां 10 जून 1972 को रात के अंधेरे में इस दुर्गम सितम की शुरुआत होती है। इस रात शहर के एक दुकान में चोरी हुई थी। हर शहर में होती है, हर बाजार में होती है। चोरी का आरोप हरमन वेलेस, अल्बर्ट वुडफॉक्स और रॉबर्ट किंग पर लगा था। तीनों आरोपियों को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई। तीनों चोरी के इल्जाम में जेल की सजा काट रहे थे। कुछ महीने गुजरे थे और कुछ ही महीने रह गए थे जब इनकी रिहाई के दिन आने वाले थे। तभी किस्मत का सबसे काला फेज बाहें फैलाए इनके सामने खड़ा था। हुआ ये कि अचानक एक दिन जेल के गार्ड ब्रेंट मिलर की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद पुलिस के शक की सुई हरमन वेलेस और अल्बर्ट वुडफॉक्स की तरफ गई। पुलिस ने बिना पुख्ता जांच किए ही अदालत में यह साबित कर दिया कि गार्ड की हत्या इन्हीं दोनों ने की है। सोचिए, पुलिस इन तीनों के पीछे पड़ी थी कि ये तीनों सजा याफ्ता हो और कहीं ना कहीं इनको सालों तक जेल हो। पुलिस इस पूरे केस की पैरवी कर रही थी। अमेरिका की पुलिस, गुड पुलिसिंग के लिए जिसे दुनिया मानती है, वहां की पुलिस। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान में तो बहुतेरे केस ऐसे मिल जाते हैं जहां पुलिस की तरफ से कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक निर्दोष को जेल हो जाती है, लेकिन अमेरिका सबसे ताकतवर देश, सबसे एक नंबर की सुविधाएं, एक नंबर की पुलिसिंग, एक नंबर के रिसोर्सेस, दुनिया में उसका भौकाल है, दुनिया में उसकी शान है। वहां की पुलिस तीन लोगों के पीछे ऐसी पड़ती है कि वो बिना जांच के ही अदालत में यह साबित कर देती है कि गार्ड की हत्या इन्हीं दोनों ने की है। और रॉबर्ट किंग इस साजिश में हरमन और अल्बर्ट का साथ दे रहा था। हरमन और अल्बर्ट को 40 साल के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब काल कोठरी के बारे में तो जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने बस सुना है, असली मंजर तो वही लोग जानते होंगे जो काल कोठरी में बंद किए गए। एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ अंधेरा, बाहर से कहीं झांकता हुआ एक धूमिल उजाला, एक सन्नाटा सा कमरा और उसमें अकेला इंसान।
दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको छूट मिलती थी कि वो जेल के और हिस्सों में जा सकते हैं। सभी कैदियों से अलग एकांत का यह अंधेरा कमरा, जहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता था। दोनों कैदियों के साथ साथ उनके साथ रॉबर्ट किंग को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। वो तीसरा दोस्त जिसे साजिशन कहा गया कि इन दोनों के साथ में साजिश करने में शामिल था। इन तीनों को आज अमेरिका में अंगोला 3 नाम से जाना जाता है। अमेरिका की राजनीतिक पार्टी है ब्लैक पैंथर। अल्बर्ट और हरमन दोनों इसी दल के मेंबर थे। नेतागिरी चमकी हुई थी और शायद बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसी सियासी साजिश का भी शिकार हो गए थे। दोनों को जब काल कोठरी में बंद किया गया तो पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान इनके निर्दोष होने की दलीलें दी जा रही थीं। लोगों का भी कहना था कि जिस वक्त गार्ड की हत्या हुई उस वक्त ये तीनों जेल में कैद थे। ऐसे में हत्या में इनके शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। ब्लैक पैंथर की बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर में थक हार कर पार्टी ने एक जांच कमेटी बनाई। वकील ने अदालत के सामने काल कोठरी की सजा के खिलाफ याचिका लगाई। यह भी साबित किया गया कि हत्या के वक्त जो फिंगरप्रिंट मिले वो इन दोनों के नहीं थे। पार्टी की तरफ से एक कैदी की गवाही भी लेने का विचार बना। एक गवाह की व्यवस्था भी की गई जो यह बताने को तैयार था कि उस रोज ये तीनों कैदी हरमन, अल्बर्ट और रॉबर्ट सामने की जेल में ही बंद थे। इसलिए इस हत्या में इन तीनों का दूर दूर तक हाथ नहीं है। इसे इन तीनों की बदनसीबी ही कहेंगे कि जिस रोज उस गवाह को अदालत में पेश किया जाना था उसी रोज गवाह की मौत हो गई और उसकी रुकती सांसों के साथ अल्बर्ट, रॉबर्ट और हरमन के बाहर आने की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। करीब 3 दशक गुजर गए। 29 साल तक ब्लैक पैंथर पार्टी ने लड़ाई लड़ी। लगातार कोशिश के बाद एक उम्मीद की किरण इन तीनों की जिंदगी में जगी। अदालत ने भी माना कि उस वक्त इन्हें कैद करना कानूनी भूल थी, इसलिए रिहाई के आदेश दे दिए। आदेश का ऑर्डर जेल के अधिकारियों तक पहुंचा। लोगों को लगा कि कानून से गलती हुई और अब ये तीनों जेल से बाहर आने वाले हैं। तीनों 29 साल की नारकीय सजा काटकर बाहरी दुनिया में लौट आने को लेकर बेताब थे। तभी एक और बुरी खबर आ गई। जेल के अधिकारियों ने अदालत के इस फैसले को चैलेंज कर दिया। उन्हें फिर से जेल की कैद में ही सब्र के घूंट पीने पड़े। वक्त बीता, साल 2001 आ गया। इस साल अल्बर्ट किंग 3 दशक की जेल काटकर बाहर निकला। बाहर आते ही उसने कहा कि उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। रॉबर्ट जेल से छूट चुका था। ऐसे में अधिकारियों को डर सताने लगा कि हरमन और अल्बर्ट जेल से कभी भी भाग सकते हैं। इसलिए उन्हें साल 2008 में वहां से निकालकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 2 साल का वक्त बीता था जब एक बार फिर इन दोनों के रिहाई की उम्मीदें जगी। दरअसल उस वक्त अमेरिका में एक कानून आया जिसके तहत जेल में बंद कैदी खुद जाकर अदालत के सामने जज को अपनी दास्तान सुना सकते थे और अगर जज को उनके बताए, उनके कहे मुताबिक जज को अगर वो बातें समझ में आई तो जज उनकी रिहाई के आदेश दे सकते थे। लेकिन यहां एक शर्त भी थी कि अदालत के इस फैसले को कोई चुनौती भी दे सकता था। हरमन और अल्बर्ट ने जज को अपनी कहानी जाकर सुनाई। उन्हें बेकसूर मानते हुए रिहा भी कर दिया गया। साल 2013 में हरमन जेल की उस काल कोठरी से रिहा हो गया। 41 साल बाद जिंदगी के बचे खुचे दिन लेकर हरमन बाहर की वादियों में आजाद हो गया। लेकिन रिहाई के 3 दिन बाद ही हरमन की मौत हो गई। वो लिवर कैंसर से पीड़ित था। लेकिन अल्बर्ट अभी भी जेल में ही रहा क्योंकि जज के फैसले को पुलिस ने एक बार फिर से चैलेंज कर दिया था। 2 दोस्तों की रिहाई के बाद अल्बर्ट पूरी तरह टूट चुका था। जेल, उस काल कोठरी को अपनी किस्मत मानकर अल्बर्ट शांत हो गया था। उसने मान लिया था कि जिंदगी का पूरा हिस्सा अब इसी अंधेरी कोठरी में बितानी पड़ेगी।
लेकिन तभी यह बात पब्लिक में फैल गई और इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। विरोध के एक दिन बाद अल्बर्ट को भी यह लगने लगा कि अब जब जनता उसकी मदद में उतर आई है, अब जब लोग सड़क पर उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस जेल के जंजाल से फुर्सत मिलने वाली है। उसकी उम्मीदों के मुताबिक हुआ भी। साल 2016 में अल्बर्ट जेल की जंजीरों से आबाद हो गया। लेकिन सजा की जो जालिम दास्तां इन तीनों की जिंदगी में लिखी गई, वो आखिरी सांस तक ताजा रहेगी। तो कानून की एक गलती ने 3 लोगों की जिंदगी को इस कदर तबाह किया कि ना अब आगे जीने की मुरादें बची थीं, ना जिंदा रहने की कोई ललक रह गई थी। वो बाहर आकर जिंदा तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस काल कोठरी का वो मंजर उन्हें उन उजालों में भी दिखता था। मर गए थे सारे इरादे, मर गए थे सारी मुरादें। गलती किसकी थी? कानून की। वो आज तक सोच रहे होंगे कि अगर उस रात उस चोरी में शरीक ना हुए होते तो शायद जिंदगी की ये जो जिल्लत मिली वो कभी ना मिली होती। पूरी जिंदगी तबाह हो गई, पूरी जिंदगी जेल की उस काल कोठरी में बीत गई। और वहां का दर्द वही बता सकता है जो उस जेल की काल कोठरी में बंद रहकर आया है। चार्जशीट के अगले एपिसोड में हम इसी तरह की और कहानियों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।